Good morning, students. Welcome to your science class. Today we will do the other part of the plant. Okay, that day we have discussed about the part of the plant that was we have discussed about हमने क्या पढ़ा था उस दिन. We have discussed about see here roots. Okay, हमने रूट के बारे में पढ़ा था. ओके, नाउ ये था एक पार्ट प्लांट का. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज स्टेम. ओके, आज हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे. Stem is the main axis of the shoot system which bears the branches, leaves, flowers, birds, fruits and seeds. Okay, stem जो होता है वो शूट सिस्टम का मेन एक्सिस होता है. मेन उसका सेंटर होता है. ठीक है, सेंटर होता है जिस पे सब कुछ होता है. which bears the branches, जिस पे ब्रांचेस भी होते हैं, जिस पे पत्तियाँ भी होती हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं एंड सीड्स भी होती हैं. ओके, नाउ सी हियर दिस इज स्टेम. ये है स्टेम, एक प्लांट है. दिस इज स्टेम. इसी पे ब्रांचेस भी हैं, इसी पे लीव्स भी हैं, इसी पे फ्लावर्स भी हैं, इसी पे बर्ड्स भी हैं, इसी पे फ्रूट्स भी आगे बनते हैं जाके. ओके, सो दिस इज़ द मेन पार्ट, मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम. शूट सिस्टम क्या होता है? शूट सिस्टम ज़मीन के ऊपर की बात हो रही है. ठीक है, रूट सिस्टम ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड एंड शूट सिस्टम इज़ ज़मीन के ऊपर. ओके, तो शूट सिस्टम का मेन पार्ट होता है स्टेम. ओके, इट इज़ अ मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट. Everything is on this stem only under, and shoot stem comes in this system, it comes in shoot system. Okay, now see the place from where the branches and leaves arise on the stem is called the node. The place from where, जहाँ वो place जहाँ से branches और leaves निकल रही हैं, ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये वाला पॉइंट. ठीक है, the place from where the branches and leaves arise ऑन द स्टेम इज़ कॉल्ड द नोड. ये नोड है जहाँ से ब्रांचेस और पत्तियाँ निकलती हैं. दिस इज कॉल्ड द नोड. ओके, देन द पोस्चर ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड. द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड. अब ये दो है, ये जो दो आपके नोड्स के बीच में जो ये है प्लेस, ये जगह जो है, ये दो नोड्स के बीच में जो जगह है, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड. ओके, now the tip of the stem on a branch bears a bud called the apical bud. वो टिप जो होती है प्लांट की जिस पे आपका बड होता है, कली होती है, उसको हम कहते हैं एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड. ठीक है, वो टिप जिस पे बड होती है. दिस बर्ड हेल्प्स इन लेंथ वाइज ग्रोथ. ये बर्ड जो होती है ये लेंथ वाइज लंबाई में प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है. ठीक है, द लीव्स मेक एन एंगल विद द स्टेम. अब ये जो पत्तियाँ होती हैं ये स्टेम के साथ एक एंगल बनाती हैं. ये जो पत्तियाँ हैं स्टेम के साथ एक एंगल देखिए बना रही हैं. ये एंगल हो रहा है. ठीक है, ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड इंटरनोड. दिस एंगल इज नोन एज द एक्सिल. ओके, आई रिपीट इट अगैन. वो एंगल जो पत्तियाँ बनाती हैं स्टेम के साथ, ये देखिए ऐसा एंगल, ये एंगल बन रहा है. दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सिल. ओके, एक्सिल, इसको एक्सिल बोलते हैं. दैट इज द एंगल विच लीव्स मेक विद द स्टेम इज कॉल्ड द एक्सिल. ये एक्सिल एंगल बन रहा है. ठीक है, नाउ बर्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दीज एक्सिल. इन एक्सिल्स में भी क्या होती हैं? बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. ये देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी दिखेंगी. ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे भी देखिए आपको ये बर्ड्स दिख रही होंगी, ये कलियाँ, ये देखिए बर्ड्स दिख रही हैं, है ना. ये जो बर्ड्स होती हैं दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड्स. ये जो एक्सिल पे जो आपकी बर्ड्स निकल रही हैं ये एक्सिलरी बर्ड्स हैं. ठीक है, और ये और ब्रांचेस को राइज करती हैं, पैदा करती हैं एंड गिव राइज टू अदर ब्रांचेस, और ये और ब्रांचेस इसमें से निकलती हैं. देन इन केस ऑफ अ हर्ब द स्टेम इज ग्रीन एंड टेंडर. अब जो हर्ब्स होते हैं, हरे औषधि हर्ब्स जो होते हैं उनमें जो स्टेम होती है दैट इज़ ग्रीन. वो टेंडर भी होती है, बहुत सॉफ्ट भी होती है और ग्रीन भी होती है. ठीक है, स्टेम उनकी. लेकिन जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, उसमें जो स्टेम होती है वो ब्राउन हो जाती है और हार्ड हो जाती है और वुडी, लकड़ी जैसी एकदम हो जाती है. ठीक है, मोटी, वुडी, हार्ड, उसको ट्रंक कहा जाता है. पेड़ के स्टेम को क्या कहते हैं? ट्रंक.
इट इज़ ब्राउनिश इन कलर, ब्राउन होती है कलर में। इन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स द स्टेम इज़ वीक। अब क्लाइंबर्स और क्रीपर्स जो होते हैं, जैसा कि आपको हमने उस दिन बताया था, क्लाइंबर्स और ट्रीज़ में क्या होता है, इसमें स्टेम जो होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, उसमें स्टेम जो होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ स्टेम। अब हम स्टेम के कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या रोल होते हैं प्लांट के लिए। नाउ सी द स्टेम हेल्प्स टू कीप द प्लांट अपराइट। स्टेम क्या करता है, स्टेम प्लांट को सीधा रखने में एकदम हेल्प करता है। द स्टेम हेल्प्स टू कीप द प्लांट अपराइट। अपराइट मीन्स एकदम सीधा रखने में हेल्प करता है, ठीक है। देन द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस बियर द लीव्स। स्टेम और उसकी ब्रांचेस जो होती हैं उन्हीं पे पत्तियाँ होती हैं। एंड होल्ड द लीव्स इन सच अ मैनर दैट दे गेट इनफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इतना जो है लीव्स को ऐसे होल्ड करके रखते हैं, पत्तियों को स्टेम और ब्रांचेस ऐसे होल्ड करके रखते हैं ताकि उनके जो हर एक पत्ती को काफ़ी मात्रा में अच्छे अमाउंट में इनफ लाइट मिल सकती है, सूरज की रोशनी मिल सके फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि पत्तियाँ, प्लांट जो है वो खुद ही खाना बनाता है, तो उसको फोटोसिंथेसिस चाहिए होता है, मतलब सूरज की रोशनी उसको चाहिए। तो प्लांट जो होता है, स्टेम जो होती है, स्टेम क्या करती है और उसकी ब्रांचेस क्या करती हैं, पत्तियों को ऐसे होल्ड करके रखती हैं ताकि प्रॉपर सनलाइट मिल सके फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। स्टेम क्या करता है, वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है इधर से उधर, ठीक है, वाटर को और मिनरल को फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। रूट से पत्तियों तक जो पानी पहुंचना है, जो मिनरल पहुंचना है, ठीक है, वाटर जो कंडक्ट होना है, ट्रांसपोर्ट होना है, पत्तियों रूट से जाएगा वाटर और मिनरल। रूट एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर और मिनरल को। जो सॉइल मिनरल का जो सॉइल होता है, सॉइल में जितनी भी मिनरल्स होती हैं, रूट में जो पानी होता है, जो पानी डाला जाता है, रूट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद अब इस स्टेम का काम होता है कि पानी को और मिनरल को जो है वो पत्तियों तक पहुंचाए, ठीक है। नाउ द स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। इट ऑल्सो कैरीज द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसके बाद इसका और भी क्या काम होता है स्टेम का, जो प्लांट जो खाना बनाता है, खुद प्लांट जो खाना बनाता है, ठीक है, ये पत्तियां जो खाना बनाती हैं प्लांट्स की, ये अदर प्लांट्स को पहुंचाने के काम करता है खाने को, ठीक है। पत्तियां जो खाना बनाती हैं, स्टेम क्या काम करता है, स्टेम जो होता है वो उस खाने को बाकी पूरे प्लांट को पहुंचाने में, भेजने में, मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। व्हेन यंग द ग्रीन स्टेम प्रिपेयर्स फूड फोटोसिंथेसिस। जब ये यंग होता है, जब ये जवान होता है, जब ये बहुत बड़ा नहीं होता है, तो क्या करता है, ये इसका जो ग्रीन स्टेम जो होता है ये ही खाना बनाता है। द ग्रीन स्टेम प्रिपेयर्स फूड। तब तक ये ग्रीन स्टेम ही इसका फूड बनाता है। देन इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। कुछ में क्या होता है, स्टेम जो होते हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है कि वो अपने आप में ही खाना स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, ये सब क्या है, ये सब स्टेम ही जो होता है वो खाने को होल्ड करके रखते हैं। ये सब हम लोग जो है, अनियन है इसे स्टेम में, जिंजर है स्टेम में, पोटैटो है स्टेम में, ये सब स्टेम्स हम लोग खाते हैं, ये सब स्टेम्स हैं। स्टेम्स में ही ये फूड स्टोर होता है। Okay, now in cactus the stem becomes fleshy and green and prepares food for the plant. इसमें क्या होता है, कैक्टस में क्या होता है, कैक्टस में भी स्टेम ही खाना प्रिपेयर करती है, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है ये फ्लैशी होती है, बहुत सॉफ्ट स्पंजी भी होती है, फ्लैशी भी होती है, मोटी मोटी होती है और ग्रीन रहती है हमेशा, क्योंकि ये खाना बनाती है प्लांट के लिए हमेशा, ठीक है। नाउ सी हियर वन एक्टिविटी इज़ देयर, ओके, टू शो दैट द स्टेम कंडक्ट्स वाटर। हमें ये शो करना है कि स्टेम जो है वो पानी इधर से उधर कंडक्ट करता है कि नहीं करता है। व्हाट वी हैव टू डू, टेक अ बाल्सम और पेटूनिया प्लांट। बाल्सम या पेटूनिया प्लांट्स लेंगे या कोई भी हर्ब ले लेंगे विद वाइट फ्लावर्स, जिसके फ्लावर्स वाइट होंगे। कट द रूट ऑफ द प्लांट एंड प्लेस दिस रूटलेस प्लांट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। इसका जो रूट का आप कट कर दो, इस प्लांट का रूट आप कट कर दीजिए और इसको एक प्लेस
इन अ बीकर, एक बीकर में आप इसको रूटलेस प्लांट जिसका रूट आपने निकाल दिया है उस प्लांट को आप उसमें रख दीजिए, एक बीकर में रख दीजिए जिसमें पानी भर के रख दीजिए। देन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक, फिर आप क्या करिए उस बीकर में पानी की रेड इंक डालिए, रेड इंक की कुछ बूंदे डालिए या कोई भी रेड डाई कलर आप डाल सकते हो, ठीक है। लीव द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू आवर्स, फिर आप उसमें कलर डाल के, रेड कलर डाल के या रेड कलर डाई डाल के आप उस प्लांट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। कुछ घंटे के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए रेड कलर का अपीयरेंस को आप ऑब्जर्व करिए। यू विल नोटिस रेड लाइन्स ऑन द पेटल्स ऑफ द फ्लावर, आपको क्या दिखेगा कि वो जो पत्तियां हैं आपको पत्तियों पे रेड कलर दिखने लगेगा। वाइट फ्लावर आपने लिया था, ठीक है, आपने ये नहीं कि आपने फ्लावर जो था नहीं लिया था, फ्लावर आपको लेना था, जैसे इसीलिए आपको कहा गया है बाल्सम या पेटूनिया प्लांट जिसके फ्लावर जो वाइट होंगे, ठीक है। क्यों लिया गया, फिर आपने पानी में आपने क्या किया, आपने जो बीकर में पानी लिया था रूट तो आपने हटा ही दिया था, रूटलेस प्लांट था ये, ठीक है। आपने क्या किया था, आपने पानी डाला, पानी में आपने क्या करा प्लांट डाल दिया, उसके बाद आपने रेड इंक डाल दिया, थोड़ी देर के बाद छोड़ दीजिए। व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि पानी जो पत्तियां जो हैं इसकी फ्लावर की उसमें जो है थोड़ा थोड़ा रेड लाइंस, ये देखिए यहाँ पे दिख रही हैं रेड लाइंस दिखेंगी, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द रेड कलर्ड वाटर इज़ कंडक्टेड थ्रू द स्टेम टू द फ्लावर, इसलिए क्योंकि रेड कलर का जो पानी था स्टेम ने पानी को ही ऊपर कंडक्ट किया था, भेजा था, बिकॉज स्टेम ओनली कंडक्ट्स द वाटर, okay, stem only conducts water from the root to the plant or to the flower, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू द वाटर स्टेम, आपकी ये एक एक्टिविटी हो जाएगी, आप करके देखिएगा घर पे, ओके। देन वी हैव नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, हमने रूट पढ़ लिया, हमने स्टेम पढ़ लिया, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लीफ, ओके। नाउ a leaf is a flattened green structure which arises from the node of a stem or its branches. Leaf क्या होती है, leaf एक flat, एक पतला सा thin सा ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट्स मोड ऑफ अ स्टेम विच अराइजेस फ्रॉम द नोड ऑफ अ स्टेम और इट्स ब्रांचेस। ये कहाँ से निकलता है, ये नोड से निकलता है या फिर ब्रांचेस से निकलता है, ठीक है। पत्तियाँ क्या होती हैं, लीफ मीन्स पत्तियाँ, अब पत्तियाँ क्या होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं वो पार्ट होता है प्लांट का, एक फ्लैटेड ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जो नोड से या फिर ब्रांचेस से निकलता है, ठीक है। नाउ further we will study about the leaf in the next class, okay. We will see about the functions, about the parts and many things, and also we will start from there again, okay, that day, okay. Thank you.